आखिरकार 383 दिन बाद फर्जी किसान आंदोलन समाप्त हो गया और राकेश टिकैत अपने गांव को लौट गए। अब ये गांव को लौटते समय ये लड्डू बांटे जा रहे हैं, रास्ते में भंडारे लगाए जा रहे हैं और किसान भवन को सिसोली में सजाया गया है। कहना यह है कि हम बड़ी विजय हासिल करके आए हैं, लेकिन आखिरकार इस एक साल, लगभग एक साल के इस आंदोलन में, इस किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली के बॉर्डर को घेर कर बैठे हुए लोगों ने क्या पाया है। तो आपको बता दूं, इस एक साल के अंदर लगभग 45,000 करोड़ रुपए का सरकार का नुकसान हुआ है। इस आंदोलन से दिल्ली के उद्योग धंधे ठप पड़ गए, बहुत सारे लोगों का रोजगार चला गया और तो और अगर किसानों की ही मान लें तो 750 लोगों की जान गई है। अब ये जान किस तरह गई है, इसका जवाब तो किसान नेताओं को देना है। ये कहते हैं कि वो शहीद हो गए, ना यहाँ कोई युद्ध हुआ, ना किसी दुश्मन देश ने हमला किया, ना किसी पर लाठी चली, ना किसी पर गोली चली। सवाल तो यह है कि आखिरकार इस आंदोलन में अगर राकेश टिकैत जी का कहना मान लें तो 750 या 700 लोग मरे तो मरे कैसे, इसकी जांच होनी चाहिए। और राकेश टिकैत जी इसका मुआवजा मांग रहे हैं, सरकार ने मुआवजे की हां भी कर ली है और सारी बातें मान ली हैं, लेकिन सवाल तो यह है कि इन्होंने ये जो मांगे मनवाई है, क्या ये वास्तव में कृषि बिल जो आया था, 3 कृषि बिल, वो क्या काले कानून थे? इस पर भी अभी बहस होना बाकी है और बहुत बहस हो चुकी। और ये किसान नेताओं की बात अगर छोड़ दें, कुछ मुट्ठी भर किसानों की बात अगर छोड़ दें, तो सारे देश का किसान इन कृषि बिलों के फेवर में था। लेकिन ये जैसे कि जिद करके बैठे थे और एक नारा दिया था कि घर बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, और आखिरकार राकेश टिकैत घर लौटे तो बिल वापसी कराकर ही घर लौटे। क्या ये प्रयोग था या एक ये संयोग था? तो मोदी जी की अगर भाषा में बात करें तो वाकई में ये जो आंदोलन करता है, ये जो आंदोलन जीवी हैं, ये वाकई में एक प्रयोग कर रहे हैं। और ये प्रयोग हुआ था सीएए के टाइम में, जब शाहीन बाग बना था, तब देश के प्रधानमंत्री ने इस तरह का बयान दिया था, जिसको लेकर विपक्ष तो उछल पड़ा था कि मोदी जी ने ऐसा कैसे कह दिया। संसद में उसको लेकर हंगामा किया पूरे विपक्ष में। मोदी जी ने कहा था कुछ लोग इस देश में आंदोलन जीवी हैं। अब यह आंदोलन जीवी क्यों कहा था? कि आंदोलन ही उनका जीवन है, आंदोलन से ही जीविका चलती है। तो हमने उस टाइम हमने भी सोचा शायद मोदी जी ने ये बात बोल दी, आंदोलन तो इस देश में बहुत हुए हैं और मोदी जी ने भी आंदोलन किए हैं, तो ये आज ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो पता चला कि वाकई में मोदी जी ने जो कहा है वो सच होता दिख रहा है, क्योंकि जब शाहीन बाग बना था तब भी ये चीजें सामने आई थी कि लोगों को 500-500 रुपए देकर के बिठाया जा रहा था, बिरयानी बट रही थी, भोजन फ्री में बट रहा था। और इसी तरह हमने अब देखा ये जो किसान आंदोलन चला, इस किसान आंदोलन के टाइम में भी हमने देखा कि ये जो किसान आंदोलन के नाम पर हमने देखा कि किस तरह से गुरु पतवंत सिंह नाम का, पन्नू नाम का एक व्यक्ति विदेश में बैठा हुआ है और इस आंदोलन की फंडिंग कर रहा है। यहां जो लंगर लग रहे हैं वो लंगर, आखिरकार पूरे लंगरों का अगर हिसाब किताब देखा जाए तो क्या ये किसान अपने घर से सामान लेकर आए थे? निश्चित रूप से नहीं। गुरुद्वारों से खाना बन के आया था, जिसको राकेश टिकैत ने ये कहते हुए भी टोंट मारा था मंदिरों पर, कह रहा कि भाई पंडित तो कभी कोई खर्च करते नहीं, देखो गुरुद्वारे से भोजन बन के आ रहा है। निश्चित रूप से गुरुद्वारे समाज सेवा करते हैं, देश सेवा करते हैं, भूखों को भोजन खिलाते हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि इस आंदोलन में एक साल जो ये लोग बैठे थे, ये क्या ऐसे लोग थे जिनको भोजन की जरूरत थी, दान का भोजन करने की? निश्चित रूप से नहीं। ये राकेश टिकैत ही इतने अमीर आदमी है कि ये चाहते तो पूरा आंदोलन का खर्चा अपने जेब से चला सकते थे। लेकिन अब ये सवाल उठ रहा है कि ये जो आंदोलन चलाया गया, इसका मकसद क्या था? ये तो बात समझ में आ गई कि तीनों बिल किसानों के फेवर के थे, यानी नकली मुद्दा था। एमएसपी ना हुई ना हो सकती, उस पर समिति बननी थी, पहले से तय था और काफी देशों में ये इस तरह से लागू नहीं हुई है। भारत में कुछ राज्यों में राहत दी गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी है। तो सवाल यह है कि फिर आखिरकार ये जिद करके आंदोलन को क्यों खींचा जा रहा था? तो आपको बता दूं कि ये अब रिपोर्ट्स आने लगी हैं। जैसे ही किसान आंदोलन के नाम पर सरकार ने सारी चीजें मांगी और सब मांग मान ली है, इसके साथ ही तुरंत इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को ये इनपुट्स मिले हैं, कुछ लोगों की बातचीत इंटरसेप्ट हुई है
कि दिल्ली में फिर से शाहीन बाग बनाने की मुहिम चलने वाली है। लोगों का यह कहना है कि अगर मोदी जी झुक सकते हैं तो वो आंदोलनों से झुक सकते हैं, और शाहीन बाग उस समय उठा दिया गया था कोविड प्रोटोकॉल कहकर। अब की बार हम ऐसा आंदोलन चलाएंगे कि कोरोना हो या कुछ भी हो, क्योंकि किसान आंदोलन कोरोना काल में ही चला। कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई, वैक्सीन नहीं लगाई गई, सड़कों पे भीड़ करी गई, टेंटों में, एक टेंट में एक व्यक्ति के लेटने की जगह थी, वहां 5-5 लेटे। तो सवाल यह है कि अब ये एक और नया प्रयोग करने की बात आई है कि कोई भी बीमारी हो, कोई भी महामारी हो, कोई भी मौसम हो, अब आंदोलन ऐसा चलाया जाए, फिर से चलाया जाए, फिर से शाहीन बाग बनाया जाए कि सरकार से बिल वापसी कराए जाएं। और अब की बार टारगेट किया जाएगा सीए, एनआरसी को। और ये लोगों को लग रहा है कि अगर कृषि बिल वापसी हो सकते हैं तो सीए भी वापसी हो सकते हैं, सीए वापसी हो सकती है तो एनआरसी लागू नहीं होगी। उनको लग रहा है कि जो भी आगे से बिल आएंगे, जो भी सरकार बिल लाना चाहेगी, हम इसी तरह सड़क घेरेंगे और दिल्ली की सड़कों को घेर कर सरकार को ब्लैकमेल कर ले जाएंगे और सरकार को मजबूर करेंगे। अगर एक किसान मजबूर कर सकते हैं, और देखिए मजे की बात कि वो जो 700 मौतों का आंकड़ा है सरकार के पास नहीं है। यानी सरकार के पास कब आंकड़े आते हैं? जब कोई मौत ऐसी हो जिसके मामले में या तो हॉस्पिटल का कोई आंकड़ा हो कि आपने हॉस्पिटल में किसी को एडमिट कराया है, और कोई मौत अगर हॉस्पिटल में होती है तो दिल्ली में हो या कहीं भी, सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट, एक मौत का आंकड़ा होता है, उसके बाद मृत्यु का सर्टिफिकेट बनता है, मौत का कारण उसमें लिखा जाता है। तो ये जो 7 से 750 मौतें राकेश टिकैत जी बता रहे हैं, इसमें से किसी का भी सरकार के पास आंकड़ा इसलिए नहीं है क्योंकि वो अस्पतालों में गए नहीं, एडमिट नहीं हुए, कोरोना नहीं हुआ, बीमारी नहीं हुई, या एक्सीडेंट होता है तब कोई मरता है कि भाई पुलिस ने गोली चलाई हो, पुलिस ने लाठी चलाई हो, किसी को गंभीर चोट लग गई हो, तब भी वो हॉस्पिटल में ही जाता है और उसकी रिपोर्ट बनती है। तो ना एक्सीडेंट से मौत हुई, ना गोली से हुई, ना डंडे से हुई, और वो मौत हुई कि नहीं हुई कौन कंफर्म करेगा? तो लोग तो ये कह रहे हैं जो इस आंदोलन को नजदीक से जानते हैं, राकेश टिकैत के जो साथी रहे हैं, ऐसे किसान नेता कह रहे हैं कि इन्होंने करा क्या है कि इस दौरान में जो भी लोग मरे हैं वो किसान आंदोलन से जुड़े हुए रहे हो, अपने घर गया, उसको कोरोना हो गया मर गया, हार्ट अटैक हुआ मर गया, या बूढ़ा था तो मर गया, लिस्ट में नाम लिख लो कि ये आंदोलन का आदमी है हमारा, इसको मुआवजा दिलाएंगे, खेल चल रहा है, 5 लाख रुपए मुआवजा दिलाएंगे, तुम हमें इसमें से क्या दोगे? ऐसा मैं नहीं, ये किसान नेताओं के साथ जो लोग बैठे थे उनका कहना है। तो इसीलिए मोदी जी ने इनको आंदोलनजीवी कहा कि हर तरफ से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल जाए, खाने खिलाने के नाम पर मिल जाए, मुआवजा दिलाने के नाम पर मिल जाए, मैं तेरी सरकारी नौकरी लगवा दूंगा इस नाम पे कुछ मिल जाए, मैं आने वाले चुनाव में तुझे टिकट दिलवा दूंगा इसके नाम पे मिल जाए। और अब तो हद ये हो गई है कि आंदोलन में हमने देखा कि इस आंदोलन में पोस्टर लगने शुरू हो गए आंदोलन के बाद से। तो राकेश टिकैत जी का पोस्टर लगा है समाजवादियों के साथ, एक तरफ अखिलेश यादव, एक तरफ जयंत चौधरी, और बीच में बाबा राकेश टिकैत। तो भैया राकेश टिकैत का पहले ही मंसूबा हमें तो दिख रहा था कि लोकदल के तो वो आदमी रहे, उसके टिकट पे चुनाव लड़ा है, तो पहले से ही इस बात का अंदेशा था। और ये बार बार ये कह रहे थे कि आचार संहिता लग जाए तब मैं घोषणा करूंगा। इसका मतलब आचार संहिता लग जाएगी तब मोदी जी या योगी जी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, इनको ऐसा लग रहा होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस की कमान तब चुनाव आयोग के हाथ में आ जाती है। तो इनको लग रहा है कि चुनाव आयोग तो अपना ही है, वो तो कार्रवाई कोई इस तरह की करेगा नहीं, राजनीतिक पार्टी घोषित कर देना या राजनीतिक पार्टी का प्रत्याशी घोषित कर देना, फिर चुनाव का नियम है कि फिर उसको पकड़ नहीं सकते जब तक चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन राकेश टिकैत जी जरा आप गांव पहुंच जाएंगे तो भैया गांव पहुंचने के बाद जरा सर्वे करना, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, आप कह रहे हो मैं अभी तमिलनाडु जाने वाला हूं, पहले आप यूपी देख लो, यूपी घूमो, आपको गांव वाले बताएंगे कि उनका रुख क्या है। इन 3 कृषि बिल के वापसी कराकर जो किसान घर जा रहे हैं, ये सर्वे हुआ है बकायदा, बता रहा हूं मैं आपको, सी वोटर ने इसके लिए सर्वे किया है और उन्होंने ये कहा है कि 60% लोगों का मानना यह है कि ये जो 3 कृषि बिल वापसी कराकर ये जो नेता, किसान नेता वापसी पहुंचे हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी को 60% फायदा मिलेगा। 60% जनता का कहना यह था
कि इससे बीजेपी को ही लाभ मिला, क्योंकि लोगों के मन में एक छवि सामने आई कि जिनको वो किसान नेता समझ रही थी, वाकई में वो तो राजनीतिक लोग हैं। पहले लोग बहस करते थे, नहीं राजनीतिक नहीं है। राकेश टिकैत जैसे नेता भी कहते थे हम तो गैर राजनीतिक हैं, हम किसी पार्टी को मतलब नहीं रखते, कोई किसी को भी वोट दे, ऐसे बयान देते थे। लेकिन अब आपको कुछ दिनों में ये खुलकर राजनीतिक मंचों पर बैठे दिखाई देंगे, राजनीतिक मंच के लोग इनके मंचों पर बैठे दिखाई देंगे, और कुल मिलाकर 5 राज्यों में जो चुनाव हैं ये उसमें अपना दिखाई देंगे। और राकेश टिकैत ने तो अपने को नेशनल लीडर बनाना शुरू कर दिया है। इसको लेकर चंडूनी पिछले दिनों नाराज भी हुए थे, और इसको लेकर अंदर अंदर एसकेएम में ये बातें भी उठी थी, संयुक्त किसान मोर्चे में राकेश टिकैत को ये कहा भी गया था कि अगर राजनीति करनी है तो इस आंदोलन में एसकेएम से अलग हो जाओ। अब राकेश टिकैत ने कहा है कि आंदोलन खत्म हो गया, अब हमारी मर्जी, हम जहां भी जाएं। तो राकेश टिकैत अपने को 2024 तक के लिए इन्वॉल्व रखना चाहते हैं राजनीति में, और इसलिए वो पूरे देश के भ्रमण पे वो तो जाएंगे। पंजाब गए, कहां गए, महाराष्ट्र पहुंच गए, पश्चिम बंगाल पहुंच गए, तो उनका तो तय है विपक्ष के साथ मोदी जी को हराने के लिए। शायद 2024 तक का उन्होंने सपना देखा है, शायद अब ये हकीकत में बदलेगा कि नहीं ये तो भगवान जानता है, लेकिन इरादे इनके हैं कि इसी तरह से इनकी राजनीति चलती रहे। जिसको मोदी जी ने कहा था आंदोलन जीवी, वो कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि इनको बिना आंदोलन चैन नहीं पड़ता, इनका आंदोलन के बिना काम नहीं चलता। आंदोलन में जिस तरह से कई नेता उभर करके सामने आए हैं, उस तरह अगर राकेश टिकैत अपने को सोच रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश में एक बड़ा चेहरा बनकर उभरेंगे, तो उत्तर प्रदेश का चुनाव आने दीजिए, इनको जनता बताएगी कि कितना असर इनका किसानों पर है। मैं खुद उत्तर प्रदेश से हूं और इस बात को कह सकता हूं कि राकेश टिकैत को अगर इनका जो गृह जनपद है वहां की बात छोड़ दो, क्योंकि वहां इनका असर है, कितना है यह भी पता लगेगा, लेकिन मैं कहता हूं कि वहां असर है। उसके अलावा पूरा उत्तर प्रदेश कोई एक बात मानने को तैयार नहीं है कि राकेश टिकैत भला नेता है, या उनके कहने से मान लेना चाहिए। क्योंकि एक बड़ा झूठ उन्होंने बोला कि 3 कृषि बिल से आपकी जमीन चली जाएंगी, सरकार आपकी जमीन हड़प लेगी। लोगों को समझ में आया कि यह बहुत बड़ा झूठ राकेश टिकैत द्वारा क्यों बोला गया। यदि कोई सच्ची बात थी वही बोलनी चाहिए थी। इसी से पता लगता है कि इनकी महत्वाकांक्षा केवल बीजेपी को हराने की है, और आज उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी के साथ है। वंदे मातरम।